नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे डीएलएड या बीएसटीसी और बीएड में जो सर्वे की प्रोजेक्ट फाइल होती है उसके कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी, तथा आप अगर बनाना भी चाहते हैं तो बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेकर इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। हमने जो सेकेंड ईयर में फ़ाइल बनाई थी, मैं उसका पीडीएफ आपके पास शेयर कर रहा हूँ साथियों। तो बढ़ते हैं आगे, क्या क्या करना होता है। ये मेरी खुद की फ़ाइल है साथियों, जो डाइट जोधपुर में मैंने अध्ययनरत के दौरान बनाई थी। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पहले हमने जिस स्कूल में सर्वे किया उस स्कूल की सिग्नेचर और साइन लगा के विद्यालय अनुभव कार्यक्रम रिपोर्ट या सर्वे प्रोजेक्ट बनाया, जो कि लगभग 6-7 पेज का है। तो साथियों, सबसे पहले हमें लिखना है सर्वे में विद्यालय का नाम। जैसे मैंने जिस स्कूल में सर्वे किया था उस स्कूल का नाम लिखना है। फिर अपनी पंचायत या ब्लॉक सिटी वगैरह का नाम लिखना है। फिर जिला वगैरह लिख के आगे बढ़ना है। और फिर समस्या की क्या थी जिसको लेकर आपने सर्वे किया उसके बारे में लिखना है। समस्या जैसे हमारे वहाँ समस्या, मैंने अंग्रेजी बोलने में बच्चों को जो समस्या आती है उसके बारे में लिखा है। तो समस्या, सबसे पहला हमारा टॉपिक सर्वे में क्या रहता है, समस्या का वर्तमान स्वरूप, मतलब अब समस्या कैसी है वहाँ पर, वर्तमान स्वरूप देखना है। तो वर्तमान समय में विद्यालय में जो भी समस्या थी उसके बारे में देखी गई कि बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। फिर बच्चों 1 2 3 सबको पूछा क्या क्या समस्याएं आ रही है, उसके बारे में वर्तमान स्वरूप जाना। और अगर कोई बोलता है, थोड़ी गलत बोलता है, तो बच्चे सभी मजाक उड़ाते हैं इस बारे में। अब दूसरा पॉइंट हमारे सर्वे में रहेगा कि वर्तमान स्वरूप जो था उसके मूल कारण क्या क्या है। जैसे कोई बच्चा जैसे आसपास के वातावरण की वजह से नहीं सीख पाता है, अगर कोई प्रयास करता है तो भी उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इस कारण वो नहीं सीख पाता है। तो इसके जो मूल कारण थे ना, हम उन पर डिस्कस करके जो भी चीज़ें उस वो लिखते हैं। जैसे मूल कारण में हमने ये 4 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए। फिर आता है साथियों समस्या समाधान। अब समस्या हमें समाधान करनी है। ये सर्वे समस्या समाधान करेंगे तो हमें कैसा सहयोग किससे मिला है वो सभी जानकारी। जैसे हमने समस्या समाधान के सहयोग में सबसे पहले हमने संस्था प्रधान जी का सहयोग लिया। संस्था प्रधान जी विद्यालय की धुरी होती है, उसी के इर्द गिर्द विद्यालय का सारा कामकाज चलता है। तो वे सहयोग करेंगे तो ही समस्या का समाधान हो सकता था, और संस्था प्रधान ने भली भांति सहयोग किया। फिर बात करेंगे संस्था के अध्ययन वर्ग का। जैसे जो भी अभिभावकों के बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो वर्ग है वो अध्ययन कर रहा है, उसका किस प्रकार से सहयोग रहा है। जैसे अंग्रेजी बच्चों को नहीं आ रही है तो वो प्रोत्साहित कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, या अंग्रेजी को वे सिर्फ विदेशी भाषा के नज़रिए से देख रहे हैं, इस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं कि हमारे भविष्य में भी ये काम आ सकती है। फिर सहयोग देखे ग्राम पंचायत स्तर से जो भी सहयोग मिला वो लिखा। फिर हम ग्राम के प्रबुद्ध या शिक्षित, जो भी गांव के बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं जिनकी गांव में अच्छी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब, तो उनसे जो भी सीखने को मिला या बच्चों की वे किस प्रकार से हेल्प करते हैं, या उनके द्वारा हमने गांव में ये वातावरण बनाने की कोशिश की, वो लिखा। फिर हम साथियों आगे बढ़े और उच्च अधिकारियों का सहयोग, जैसे जो भी शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी होते हैं उनसे क्या क्या सहयोग मिला है। जो जैसे पीईओ होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, उन्होंने क्या क्या सहयोग किया वो लिखा। और अंत में फिर छात्रों से सहयोग, यानी अंत में सीखना तो उन छात्रों को ही है, जो वे सहयोग करेंगे ना उसको भी हमने पॉइंट बना के लिखना है। फिर साथियों छात्रों को थोड़ी प्रैक्टिस भी करवाई गई। अब जो छात्रों से सहयोग की बात रखी गई उसके बाद हम अंत में पहुंचेंगे निष्कर्ष पे, यानी हमारी समस्या को इतनी जगह पर पहुंचाने, अधिकारियों, ग्रामीण प्रबुद्ध जनों बाकी से सहयोग लेने से क्या फ़र्क पड़ा या क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और निष्कर्ष के बाद हमें पहुंचना है जैसे हम सुझाव देकर क्या बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है कि मेरे सुधारात्मक, यानी मेरे सुझाव से क्या क्या सुधार हो सकता है इस परिस्थिति में, यानी अंग्रेजी को रिलेटेड जो हमने समस्या बताई थी। और अंत में साथियों जिस स्कूल से मैम ने बोला था कि जिस स्कूल से आप सर्वे करो उसकी जहाँ कार्य खत्म हो वहाँ पर सील लगा के साइन करवाने। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।